रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस दवाई की जिसे किसी मेडिकल स्टोर से शर्म महसूस करते हुए सरेआम दुकानदार से नहीं मांगा जाता, मगर फिर भी इसे जैसे तैसे करके लोग हासिल कर ही लेते हैं। दरअसल बात होने जा रही है व्याग्रा गोली की, जिसे आमतौर पर जिनसी ताल्लुकात में लुत्फ और टाइमिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्याग्रा वो गोली है जिसे अब न सिर्फ यूरोपियन ममालिक बल्कि अरब ममालिक जैसा कि खास तौर पर सऊदी अरब में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि सऊदी अरब में लोग इस गोली का कितने फीसद इस्तेमाल करते हैं और वहां इसे क्या सोचकर खाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि खवातीन को व्याग्रा इस्तेमाल करने की इजाजत देने वाला पहला इस्लामी मुल्क कौन सा है, क्या औरतों को व्याग्रा इस्तेमाल करनी चाहिए और पाकिस्तान में व्याग्रा गोली आखिर क्यों नहीं बनाई जाती, जबकि इसके अलावा जिस्म में आग लगा देने वाली इस गोली के बारे में आपके साथ बहुत सी बातें शेयर की जाएंगी। लिहाजा हमारी आज की वीडियो भी आपके नॉलेज में बेशुमार इजाफे का बायस बनेगी। तो इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि अब सऊदी अरब जैसी मुकद्दस तरीन जगह वक्त बदलने के साथ साथ काफी तेजी के साथ बदलती जा रही है, फिर चाहे यहाँ का रहन सहन हो, यहाँ का कल्चर, तहजीब या कानून, तकरीबन हर चीज ही सऊदी अरब में बदलती जा रही है। पहले सऊदी अरब का कल्चर कुछ इस तरह था कि यहाँ हर बात करने से पहले कई बार सोचना पड़ता था, मगर अब इस मुल्क में लोग बिला झिझक हर मौजू पर एक दूसरे से बातें शेयर करते रहते हैं, जिनमें से एक मौजू जिनसी ताल्लुकात का भी है। कहा जाता है कि अब इस मुल्क में हर दूसरा शख्स एक दूसरे से जिनसी ताल्लुकात के मसले मसाइल पूछता और डिस्कस करता नजर आता है। सुनने में आया है कि जहां पहले यूरोपियन ममालिक के लोग अपने जिनसी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अदवायात का इस्तेमाल करते थे, तो अब सऊदी अरब के लोग भी जिनसी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अदवायात का इस्तेमाल करने लग पड़े हैं। ये सब कुछ शायद कभी भी पता न चल सकता अगर सऊदी अरब की डॉक्टर नदी अल आतरश का एक इंटरव्यू सामने न आता। दरअसल डॉक्टर नदी अल आतरश का इनसे इंटरव्यू लेने के लिए इन्हें एक प्रोग्राम में बुलाया गया था और इसमें इनसे सवाल किया गया कि चूंकि जिनसी ताल्लुकात में टाइमिंग वगैरह जैसे मसाइल हर मुल्क के लोगों में पाए जाते हैं, जिस वजह से तलाक की शरह में भी इजाफा हो जाता है, इस वजह से लोग इस मसले से वक्ती तौर पर निजात हासिल करने के लिए कुछ मुख्तलिफ किस्म की अदवायात का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सऊदी अरब में भी जिनसी ताल्लुकात के मसाइल पाए जाते हैं और यहाँ के लोग भी इस किस्म की अदवायात का इस्तेमाल करते हैं? इस सवाल पर सऊदी लेडी डॉक्टर का जो जवाब था वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि सऊदी अरब में जिनसी ताल्लुकात में टाइमिंग बढ़ाने वाले लोगों की तादाद 45% तक है। यहाँ ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि 50 साल से कम उम्र अफराद में यह तादाद नोट की गई है और तमाम अदवायात में से व्याग्रा की गोली यहाँ सबसे ज्यादा खरीदी जाती है, जो वक्त के साथ साथ इंसान के गुर्दे नाकारा बना देती है और दिल की बीमारियों में मुब्तला कर देती है। डॉक्टर का कहना था कि सऊदीया में लोगों की यह गोली खाने की कुछ खास वजह है। ये कहती हैं कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से 70% तक हकीकी तौर पर मर्दाना कमजोरी और टाइमिंग में कमी या किसी भी किस्म के जिनसी ताल्लुक जैसे मसाइल का शिकार नहीं होते, बल्कि वो व्याग्रा सिर्फ ये सोचकर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो अपनी बीवी पर रोक जमा सके। यानी कि व्याग्रा गोली इसलिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी शरीके हयात के सामने ये साबित कर सके कि इसका शौहर कितना पावरफुल इंसान है। अपनी बीवी के सामने अपनी ज्यादा टाइमिंग की शोखियां दिखाने के लिए यहाँ के लोग व्याग्रा इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर का कहना था कि जब इस किस्म के केस हमारे पास आते हैं तो हम लोगों को यही समझाते हैं कि जो कुदरती तौर पर ताकत मर्दों को दी गई है, हकीकत में एक शरीके हयात के लिए अपने शौहर की तरफ से वही काफी होती है। लेकिन लोग इस चीज को बिल्कुल नहीं समझते और फिर नतीजा ये निकलता है कि वक्त के साथ साथ वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताते चलें कि अब तक किसी भी इस्लामी मुल्क में खास तौर पर खवातीन के जिनसी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए बात करने पर शर्म महसूस की जाती थी, मगर अब इस दुनिया में एक इस्लामी मुल्क ऐसा भी है जहां खास तौर पर खवातीन के जिनसी ताल्लुकात को बढ़ाने के मामले पर न सिर्फ बात की जाती है, बल्कि इन्हें सरेआम इस किस्म की गोलियां खाने पर इजाजत भी दी जा चुकी है। क्या आप जानते हैं कि ये कौन सा इस्लामी अरब मुल्क है? तो जान लें कि यह मिस्र है, जहां अब डॉक्टर्स की जानिब से औरतों को जिनसी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए व्याग्रा जैसी अदवायात इस्तेमाल करने का कहा जाता है, जबकि मिस्र के मेडिकल स्टोर्स पर भी खवातीन के लिए ये अदवायात मिलना शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें खवातीन शर्म महसूस करते हुए खुद तो नहीं खरीद पाती, मगर इनके शौहर इन्हें ये अदवायात ला देते हैं।
कहा जाता है कि जैसे मर्दों के व्याग्रा खाने से इनके उज़्व तनासुल में गर्मी पैदा होती है और खून का बढ़ाव ज्यादा होने से इनकी टाइमिंग बढ़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही खवातीन भी जो गोली इस्तेमाल करती हैं, इससे इनकी खास जगह में भी खून का बढ़ाव बढ़ जाता है, जिससे इनके पूरे जिस्म में ना सिर्फ गर्माइश पैदा होती है बल्कि इनके जिनसी ताल्लुक में लज्जत और तस्कीन भी बढ़ जाती है, जिस वजह से ये ज्यादा देर तक अपना जिनसी ताल्लुक बरकरार रखने में कामयाब रहती हैं। यहां तक कि मिस्र की जो औरतें जिनसी ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश न रखती हों, तो ये गोली खाने से उनमें फौरन इस किस्म की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। मिस्र की एक खातून है, इनका कहना था कि मेरी उम्र तकरीबन 35 साल है और मैं घरेलू खातून हूं। मुझे जिनसी ताल्लुक से बचने के लिए बहाने बनाने पड़ते थे क्योंकि मैं अपने शौहर को इसमें तस्कीन नहीं दे पाती थी। मगर जब से मिस्र में खवातीन के लिए ये दवायात बनना शुरू हुई हैं, तब से मेरा ये मसला हल हो चुका है, क्योंकि जो खवातीन जिनसी ताल्लुकात के दौरान जिस्म में गर्माइश पैदा न कर सकती हों या अपनी टाइमिंग बरकरार न रख सकती हों, तो ऐसी औरतें अपनी मिस्र की बनाई जाने वाली इदवायात से फायदा उठा सकती हैं। मगर साथ साथ इस खातून का यह भी कहना था कि मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं इस किस्म की कोई दवाई दोबारा नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं जान चुकी हूं कि यह वक्ती तौर पर तो इंसान को खुश कर देती है, मगर अब मुझे अपने दिल और जिगर में दर्द महसूस होता है। इससे पहले कि मुझे कोई बड़ी बीमारी लाग हो, मैंने ये दवाई छोड़ दी। तो इस खातून की बातों से एक बात तो कन्फर्म है कि जहां व्याग्रा और इस जैसी दूसरी इदवायात दुनिया भर के मर्दों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर रही हैं, तो वहीं ये इदवायात खवातीन के लिए भी तबाही का बायस बन रही हैं। इसलिए जहां मर्दों को इस गोली से बचने के लिए हिदायत फराहम की जाती हैं, वहीं खवातीन को भी चाहिए कि वो अपनी कुदरती टाइमिंग और तस्कीन को बरकरार रखें और इस किस्म की इदवायात खाने से हमेशा परहेज करें। शायद इसी वजह से पाकिस्तान में व्याग्रा बनाने पर सख्ती से पाबंदी आयद है, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई और सरेआम मेडिकल स्टोर्स पर फरोख्त होने लगी, तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान की नौजवान नस्ल मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाएगी। पाकिस्तान के एक मशहूर डॉक्टर का कहना है कि कुछ दिन पहले एक 40 साल शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, अब तक मुझ में किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी, मगर अब मुझे दिल में तकलीफ महसूस होती है और गुर्दों में भी काफी दर्द रहता है। मेरा पूरा जिस्म दर्द करता है, जबकि 40 साल की उम्र में ही मैं चलते चलते थक जाता हूं और सांस फूलने लगती है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप किसी किस्म की कोई दवाई लेते हैं? तो चंद सेकंड खामोशी इख्तियार करने के बाद वो शख्स बोला कि मैं पिछले 2 सालों से जिनसी ताल्लुक बढ़ाने के लिए व्याग्रा इस्तेमाल करता हूं और कई बार तो हफ्ते में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर लेता हूं। इस शख्स का यह भी कहना था कि मेरे 2 दोस्त जिनकी उम्र अभी सिर्फ 35 से 40 साल थी, उनकी मौत भी वाकई हो चुकी है और वो भी व्याग्रा का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो डॉक्टर ने जब उनका चेकअप किया तो वो शख्स सिर्फ 2 साल में इस गोली के इस्तेमाल से दिल का मरीज बन चुका था। तो जरा सोचिए कि अगर पाकिस्तान में इसे बैन न किया जाता तो आज हर दूसरा शख्स पाकिस्तान में दिल का मरीज होता। मगर फिर भी जो लोग सब कुछ जानते हुए भी छुप छुपा कर व्याग्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनी तौर पर इनकी जवानी तबाही के काफी नजदीक पहुंच चुकी होगी। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।